ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं कि किसी के भी नाम रूप में तुम्हें नहीं फंसना। आज विशेष बाबा मम्मा के बारे में समझा रहे हैं कि मम्मा कुछ भी नहीं लाई, लेकिन सबसे तीखी गई। बाबा कहते हैं नाम रूप में फंसना नहीं है, मम्मा के बारे में सुनाना नहीं है, लेकिन मम्मा जैसा तुम्हें बनना है। और मम्मा जैसा हम कैसे बनेंगे? जब हम हर एक में आत्मा को देखेंगे। आत्मा को देखने का मतलब है कि आत्मा के ओरिजिनल गुण को देखना, उसके अंदर शांति की विशेषता, प्रेम की विशेषता, आनंद की, ज्ञान की, पवित्रता की, ये सब गुणों को देखना ही आत्मा को देखना है। क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। 7 गुण और 8 शक्तियां गाई हुई हैं। वैसे तो 36 गुण हैं, लेकिन मेन 7 बताए जाते हैं। जब तुम दूसरों के गुणों को देखोगे तो तुम भी धीरे धीरे गुणग्राही बनने लगोगे। मम्मा के अंदर विशेष गंभीरता का और धैर्यता का गुण बताते हैं। और गंभीरता का गुण कहाँ से आता है? समाने की शक्ति से। हर गुण के साथ हमें शक्तियों का भी जरूरत पड़ती है। धैर्यता के साथ हमें शांति की शक्ति की जरूरत पड़ती है, सहनशीलता की शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ये सब शक्तियां हमें कहाँ से मिलती हैं? एक शिव बाबा की याद से। जैसे कि आज बाबा ने बताया कि नाम रूप में नहीं फंसना, क्योंकि अगर नाम रूप में फंस गए तो आकर्षण में फंस जाओगे। और हमें ना तो ब्रह्मा बाबा के आकर्षण में फंसना है, ना ही मम्मा के आकर्षण में फंसना है। हमें तो बस उनसे सीखना है कि वो इतने ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप कैसे बने। क्योंकि हमें बनना है, हमें उस विधि को, बाबा और मम्मा की उस विधि को पकड़ना है, जिस विधि से उनके अंदर ये गुण आए। मम्मा बाबा जैसा बनना है तो एक शिव बाबा को याद करना होगा, क्योंकि मम्मा बाबा एक बाबा को याद करते थे और तरफ बुद्धि जाते हुए भी नहीं जाती थी। क्योंकि शिव बाबा गुणों और शक्तियों का भंडार है। और जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम भी मास्टर सर्व शक्तियों के भंडार बन जाएंगे। बाबा को याद करने के लिए दिन भर में कोई ना कोई अपने को टॉपिक देने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि माया आ जाती है और हमारी बुद्धि को पलटाने की कोशिश करती है, तो उस समय अपनी बुद्धि को किसी ना किसी स्वमान में जरूर बिजी रखें, ताकि माया का आना बंद हो जाए और हमारा बाबा के साथ योग लगा रहे। या किसी न किसी बाबा के गीत को गुनगुनाना शुरू कर दो, मुरली को पढ़ना शुरू कर दो, चलते फिरते बाबा की मुरली के पॉइंट्स अंदर ही अंदर मनन करो, ताकि माया का आने का गेट बंद हो जाए। अगर हम नाम रूप में फंस जाते हैं तो हम 5 ही विकारों में फंस जाते हैं, क्योंकि नाम से अहंकार आ जाता है और रूप से क्रोध भी आता है, काम भी आता है, मोह भी और लोभ भी। 5 ही विकारों हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बाबा हमें नाम रूप से दूर रखते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा को भी देखो तो कैसे देखो कि ब्रह्मा बाबा यहाँ तक, इस अवस्था तक कैसे पहुँचे, किस विधि के द्वारा बाबा ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, इतना ऊंचा बनाया। याद के साथ स्वमानों का भी अभ्यास करें। मैं आत्मा बाप समान हूँ। बाबा के जो गुण वो मुझ आत्मा के गुण, जो बाबा की शक्तियाँ वो मुझ आत्मा की भी शक्तियाँ हैं, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं।
इस प्रकार से बार बार मनन करने से भी आपके संस्कार, आपकी शक्ति, आपके गुण परिवर्तन होने लगेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।